जब फैसला कर ही लिया है तो इतने उदास होकर क्यों बैठे हो? उन लोगों ने तुम्हारी ये उदास शक्ल देख ली ना तो क्या सोचेंगे? आप फिक्र ना करें अम्मी। आपका बेटा सारी जिंदगी अदाकारी करने के लिए तैयार है। क्यों ऐसी बातें करते हो? अल्लाह नाराज होगा बेटा। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम। शुक्रिया भाई। अब तो अपने भाई से बात करने का दिल चाहेगा ना तुम्हारा? भाई आपको तो पता है गुस्से में उल्टा सीधा बोल जाता हूँ, प्लीज माफ कर दे। I'm सॉरी। बेटा माफ कर दो ना, छोटा भाई है, ऐसी भी क्या जिद। मैं नाराज नहीं हूँ किसी से, आप परेशान ना। ये अविनाबाद, थैंक यू सो मच भाई। अच्छा मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, वेट। बहुत 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 मुबारक हो। तुम्हें भी मुबारक हो बेटा। बस अल्लाह करे कि ये रिश्ता जो है ना दोनों घरों के लिए बहुत खुशाइन साबित हो। जीते रहो बेटा। आमीन। अरे तुम भी तो आमीन कहो। जी। बेटा ये प्लेट में रख के लाओ मिठाई। जिंदगी में ये पहला रिश्ता है कि लड़की के वालिदैन की हाँ से पहले ही सब खुश हैं। और क्यों ना हो खुश, भाई हमारे शानी की हाँ मुश्किल थी। अपने वालिदैन से तो हाँ करवा ही लेगी शान से, नहीं आंटी? इंशाल्लाह इंशाल्लाह हाँ ही होगी। इंशाल्लाह। तो फिर कौन कौन जा रहा है कल रिश्ते के लिए? अम्मी जा रही हैं। खावर भाई मुझे इजाजत, मैं थोड़ी देर में मिलता हूँ आपसे। हाँ अच्छा है। मैं बस ये कह रहा था कि अगर नादिया भी साथ जाती तो और ज्यादा अच्छा होता, नहीं? बिल्कुल ठीक कह रहे हो बेटा, तुम लोग बाद में चले जाना। असल में नए लोग हैं, कुछ अंदाजा नहीं है हमें, इसलिए मैं और शानी जा रहे हैं। हाँ क्यों नहीं, जाएंगे। आओ आओ बैठो तुम। बाहर चले जाएंगे। आओ बैठो बेटा। वैसे भाई बड़े ही नखरे हैं तुम्हारे भाई के। अब जब मान ही गया है शादी के लिए तो खुश भी हो जाए, लेकिन नहीं, माथे पे वैसे ही बल है। चले जाएंगे बल भी। आप जानते तो हैं वो सिर्फ हमारी खुशी की वजह से माना है। मैं तो मान गया ना, अब इजी हो जाए। और माजरत के साथ, मुझे तुम्हारी अम्मी की भी ना बात पसंद नहीं आई। शानी के ससुराल जा रहे हैं तो तुम्हें साथ लेके जाना चाहिए था, इकलौती बहन हो तुम उसकी। तो कौन सा बारात लेके गए हैं खावर, बात ही पक्की हो रही है ना अभी। हाँ लेकिन फिर भी तुम्हें साथ लेके जाना चाहिए था। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने माइंड नहीं किया। माइंड की बात नहीं है, लेकिन मेरा दिल चाहता है कि मेरी बीवी की हर जगह पे रिस्पेक्ट हो, बस इसलिए फील हुआ। गुस्से में भी प्यारी लगती है तुम, ये मसला है तुम्हारा। अच्छा बस। चल से बेटा एक मर्तबा फिर सोच लो। देखो मुझे शानी की काबिलियत पे कोई शक नहीं है और ऑफिस में भी मैं उसके काम से सेटिस्फाइड हूं, लेकिन बेटा ऑफिस के काम में रिस्क लिया जा सकता है, तुम्हारे मामले में नहीं। आपको अपने फैसले पे कभी नादामत नहीं होगी डैड। ये तो तुम कह रही हो ना बेटा। क्या वो इस बात की श्योरिटी दे सकता है? वक्त साबित कर देगा कि आपका फैसला गलत नहीं था। पे छोड़े गए फैसले बेटा बाज़ दफा पछतावा बन जाते हैं। आपके लिए मेरी खुशी है मैं डैड।
तुम्हारी खुशी की तो फिक्र है बेटा। बस फिर आप बेफिक्र हो जाएं, अपने सारे खौफ दूर कर दें। फिर पैदा करो मुझसे। जिंदगी में कभी भी तुम्हें कोई मुश्किल आई या शानी की तरफ से कोई परेशानी आई तो तुम मुझसे या अपनी मां से जरूर शेयर करोगी। यस। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट। भाई साहब, शानज़े बेटी के लिए तो दिल से दुआएं निकलती हैं। माशाल्लाह आप लोगों ने बहुत अच्छी तरबियत की है। बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन आपका बेटा भी काफी काबिल है। तो फिर इसे अपना बेटा बना लें आप। हैसियत तो नहीं है इतनी बड़ी बात कहने की, लेकिन मेरी दिली ख्वाहिश है कि शानज़े को आप मेरी बेटी बना दें। हैसियत का क्या है, हमें तो सिर्फ हमारी बेटी की खुशी चाहिए। बात आपकी भी दुरुस्त है बहन जी, लेकिन रिश्ते जोड़ते वक्त स्टेटस का फर्क बहुत अहमियत रखता है। आप फिक्र ना करें अंकल। शानज़े को मैं बहुत खुश रखूंगा। मैं उसे हाथ का छाला बनाकर रखूंगी, आप फिक्र ही ना करें। कहाँ रखेंगी आप? जी अब अपने घर में। आपको शायद अंदाजा नहीं है कि मेरी बेटी उस माहौल की आदी नहीं है। वो तो पानी भी मुलाजमा पिलाती है उसे। आप फिक्र ही ना करें, मैं खुद पानी पिलाऊंगी और फिर हम मुलाजमा भी रख लेंगे। क्यों शानी? जी।
फैसला हमारे लिए इतना आसान नहीं था, लेकिन बच्चों की खुशी के लिए मानना पड़ा। लेकिन बहन जी, मेरी एक शर्त है। शादी के बाद शानी हमारे साथ रहेगा। मगर भाई साहब, ठीक है अंकल, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। मुबारक हो आपको। अल्लाह इन दोनों को खुश रखे हमेशा एक दूसरे के साथ। मुबारक हो। और शादी के फौरन बाद हम लोग ओवरसीज जा रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ ये दोनों ही होंगे। शादी के बाद मेरा बिजनेस भी ये दोनों ही देखेंगे। लेकिन राइट्स शानजे के पास होंगे। जो आपको मुनासिब लगे अंकल। मुबारक, आपको भी मुबारक। मेरी एक शर्त है, शादी के बाद शानी हमारे साथ रहेगा। ठीक है अंकल, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। मुबारक हो आपको। अल्लाह इन दोनों को खुश रखे हमेशा एक दूसरे के साथ। और शादी के फौरन बाद हम लोग ओवरसीज जा रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ ये दोनों ही होंगे। शादी के बाद मेरा बिजनेस भी ये दोनों ही देखेंगे। लेकिन राइट्स शानजे के पास होंगे। जो आपको मुनासिब लगे अंकल।
आप सोई क्यों नहीं अभी तक? मैं तो समझ रहा था आज आपको बहुत सुकून की नींद आएगी। तंज कर रहे हो मुझ पर? नहीं अम्मी, आपकी इतनी बड़ी ख्वाहिश पूरी करके आ रहा हूं, तो परेशान मत हो। तुमने घर दामाद बनने की शर्त क्यों कबूल की? रह सकोगे हम सबसे दूर? तो आप लोगों ने मुझे बहुत पहले कर दिया था अम्मी। यहां भी अजनबी बन के ही रह रहा, वहां भी रह लूंगा। मैं जाके सो जाऊं। शब खैर। बहुत अच्छा लगा कि आप आए। नादिया को साथ क्यों नहीं लेके आए? कहाँ से लेके आता, वो तो शादी की तैयारी में इतनी मसरूफ है, बता नहीं सकता। मैं यहाँ से गुजरा था, मैंने सोचा कि आपको खुद मुबारकबाद देता हूँ। थैंक यू सो मच। शानी की जिद को आपकी मोहब्बत मोम नहीं कर सकी, लेकिन हमारी जिद ने मोम कर दिया। मैं समझी नहीं। शानी तो अपनी जिद पे अड़ा हुआ था। ये तो मैंने आपको बहन बनाया था ना, इसलिए मैंने नादिया से कहा, देखो अगर शानी ना माना ना, तो ना हम उससे ताल्लुक रखेंगे ना उनके घर वालों से ताल्लुक रखेंगे। रियली? अरे शानी ने नहीं बताया आपको? हमारी तो इतने दिनों तक नाराजगी रही है, घर आना जाना बंद। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि फाइनली मान गया। बेवकूफ है, आपसे ज्यादा अच्छा लाइफ पार्टनर उसे कहां मिलेगा। मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है, मेरी वजह से आप लोग की नाराजगी हुई। कमाल करती हैं आप, कहा ना आपको बहन बनाया है, तो शर्मिंदगी किस बात की। मैंने जो भी किया ना, अपना फर्ज समझ के किया। थैंक यू। आप शादी तक तो रुकेंगे ना? कैसे नहीं रोकूंगा, मेरे इकलौते साले और बहन की शादी है, रुकना तो पड़ेगा। और वैसे भी अब तो मुस्तकिल यहीं रहना है। आप दुबई में जॉब करते हैं ना? हाँ, लेकिन सब कुछ खत्म हो गया। ये बात अभी तक ना मैंने नादिया को नहीं बताई। अच्छा नहीं लगता ना कि शादी के फौरन बाद उसे कहूं कि जॉब खत्म हो गई, अब वापस नहीं जाऊंगा। अब यहीं रह के कुछ ना कुछ करूंगा। आपने कोई जॉब तलाश की? जॉब किसने देनी है मुझे, एजुकेशन नहीं है ना कुछ ज्यादा मेरी। वहां दुबई में भी ना मैं स्टोर पे काम करता था। यहां भी सोचा कुछ ऐसा ही काम शुरू करूं, लेकिन
काम शुरू करने के लिए तो सरमाया चाहिए होता है। फिर सोचता हूँ कि नादिया की गाड़ी और जेवर जो है ना वो बेच देता हूँ, लेकिन बहुत अजीज हैं दोनों चीजें उसको। बेचारी उदास हो जाएगी। आपका क्या मशवरा है? क्या करना चाहिए मुझे? मैं क्या कह सकती हूँ? नहीं, आप नादिया की करीबी दोस्त हैं, उसके भले के लिए कुछ कर नहीं सकती, मशवरा तो दे सकती हैं। आपको टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए। नादिया को एतमाद में लिख के सब कुछ बता दें, वो मुझसे अच्छा मशवरा देगी। आप बैठे, मैं चाय का कहती हूँ। रिश्ता होते ही कुछ कुछ बेमुरव्वत सी नहीं हो गई आप? नहीं मतलब, ने आपके लिए क्या कुछ किया? आप शानी की जिद को तोड़ा, उसको मजबूर किया, मैंने आपको अपनी बहन बनाया। आप ये बस चाय पे टरखा रही हैं। सारा मान ही खत्म कर दिया आपने तो। भाई, अब तो हमारी रिश्तेदारी होने जा रही है, कुछ तो सोचें। तुम्हें किसने कहा कि मैं कुर्बानी दे रही हूँ? मैं तो तुमसे कुर्बानी मांग रही हूँ। तुम कहते हो तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करते हो, साबित करो। जो कह रही हो वो करके दिखाओ। इस तरह मोहब्बतों को आजमाया नहीं जाता सजीला। तुम्हें तो अपनी मोहब्बत पे बहुत मान है, और आजमाइश जैसी भी हो उस पर उतर के दिखाओ ना। सब कुछ करके तुम्हें क्या मिलेगा? तो अब तो तुम्हें मेरी बात का यकीन आ गया होगा ना कि उस लड़के की नजर हमारी दौलत पर है। तो जैसे तैयार बैठा हुआ था। मुझे घर दामाद बनने में कोई एतराज नहीं है। मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती। वो मान गया तो तुम्हें एतराज है, वो ना मानता तब भी एतराज होता ना। यार, बंदा कुछ तो रेजिस्ट करता है। वो तो जैसे पहले से ही तैयार बैठा हुआ था। और ये जो तुमने शानी को ऑफर दिया ना, ये शानजी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो वो क्या चाहती? रुखसती के बाद जाके उन लोगों के साथ रहेगी? उसका फैसला है, हम क्यों करें उसके लिए? तो आज तक उसी के फैसले तो मानते आ रहे हैं हम, लेकिन सब कुछ तो उस पर नहीं छोड़ सकते ना। क्या हम, अगर हमारी बच्ची अपने फैसले से खुश है तो हमें भी खुश होना चाहिए ना। इट्स दैट सिंपल।
खुशी अहम है तो दिल पे पत्थर रखा हुआ है ना। और वैसे मत भूलो, मैं भी उसका बाप हूं। उसकी खुशी मेरे लिए भी उतनी अहम है जितनी तुम्हारे लिए। व्हाट? क्या हो? गलत कहा मैंने? नहीं, पहली दफा मुझे लगा कि तुमने गलत नहीं कहा। ओह, शुक्रिया। खावर, शाजिया का फोन आया था। अजीब सी बात कर रही थी वो। ऐसा क्या कह दिया उसने? कह रही थी कि घर बैठे रहने से घर नहीं चलते। बहन है मेरी, फिक्र करती है। खावर, मुझे भी ये फिक्र करनी चाहिए। तुम्हें किस चीज की कमी है यहाँ? खावर, क्या आपने शाजिया को बताया नहीं है कि छुट्टियां एक्सटेंड कर ली हैं आपने? बताया होगा, उसके जहन से निकल गया होगा, भूल गई होगी। आप मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे ना? बस बीवियों की तरह शक करना शुरू कर दिया तुमने। खावर, मेरा शक बेबुनियाद नहीं है। मोहल्ले की जो आंटी है ना, वो आपकी अम्मी के पास आई थी। वो बता रही थी कि आप हमेशा के लिए नौकरी छोड़ के पाकिस्तान वापस आ गए। उनका जो बेटा है वो दोस्त है आपका। एक तो ये करीबी दोस्त जो है ना, वो बेड़ा गर्क कर देते हैं। अपना हर राज छुपाने के लिए कहते हैं और दूसरों की हर बात जाके घर बता देते हैं। मतलबी कहीं के। इसका मतलब कुछ तो है खावर। देखो नादिया, मैं सीधी सीधी बात बता रहा हूं कि अब मैं बाहर नहीं जाऊंगा, यहां रहूंगा। यहां रह के कुछ ना कुछ काम करूंगा, कर लूंगा कुछ ना कुछ। लेकिन क्यों खावर? आप तो छुट्टी लेके आए थे ना सिर्फ शादी के लिए। तो अब मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं, तुमसे दूर नहीं जाना चाहता। मजाक बहुत हो गया खावर। प्लीज, अगर आप वापस नहीं जाएंगे तो फिर यहाँ हमारा घर चलना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, वो मेरा मसला है, उस बारे में तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं कर रहा हूं कोशिश और कुछ ना कुछ इंतजाम कर लूंगा। तुम जाओ, जाके चाय बना के लाओ मेरे लिए। जी। मेरे दोस्त जो है ना, जिंदगी अजाब बना दिए दोस्तों ने। शानी तो अपनी जिद पे अड़ा हुआ था। ये तो मैंने आपको बहन बनाया था ना, इसलिए मैंने नादिया से कहा, देखो अगर शानी ना माना ना, तो ना हम उससे ताल्लुक रखेंगे ना उनके घर वालों से ताल्लुक रखेंगे। जॉब किसने देनी है मुझे? एजुकेशन नहीं है ना कुछ ज्यादा मेरी। वहां दुबई में भी ना मैं स्टोर पे काम करता था। यहां भी सोचा कुछ ऐसा ही काम शुरू करूं, लेकिन काम शुरू करने के लिए तो सरमाया चाहिए होता है। फिर सोचता हूं कि नादिया की गाड़ी और जेवर जो है ना, वो बेच देता हूं। लेकिन बहुत अजीज हैं दोनों चीजें उसको। बेचारी उदास हो जाएगी। रिश्ता होते ही कुछ कुछ बेमुरव्वत सी नहीं हो गई आप? नहीं मतलब, हमने आपके लिए क्या कुछ किया? आप शानी की जिद को तोड़ा, उसको मजबूर किया, मैंने आपको अपनी बहन बनाया। आप ये बस चाय पे टरखा रही हैं। सारा मान ही खत्म कर दिया आपने तो।
तो हमारी रिश्तेदारी होने जा रही है, कुछ तो सोचें। क्या कर रही थी? चाय बना रही थी? जी वो खावर ने कहा था कि बना दो। खावर से कहो कि बार बार चाय पीने की आदत खत्म करे। घर के खर्चे पूरे नहीं होते मुझसे। एक बात बताएं, क्या खावर वाकई हमेशा के लिए नौकरी छोड़ के यहाँ आ गए हैं? मुझे क्या मालूम था कि तुम्हें खबर ही नहीं है। तुम्हारे इश्क में सब कुछ छोड़ छाड़ के आ गया। अब भुगत रहा है मेरा बच्चा। अगर मेरे इश्क में आना होता ना तो इतनी देर ना लगाते आने में। देखो नादिया, मुझे बातें सुनाने की जरूरत नहीं है। खावर ने जो कुछ भी किया ना, उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लगा तो। नादिया, अब जब तुम्हें पता चली गया है तो खावर को मजबूर करो ना, कोई काम तलाश करे। लाखों का कर्जा चढ़ा दिया है, कहां से पूरा करेगा? कर्ज? हाँ हाँ, दुबई से तो खाली हाथ आया था। शादी के खर्चे इधर उधर से पैसे जमा करके पूरे किए। और ये जो घर का खर्च चल रहा है ना, तुम्हारे ससुर की पेंशन से पूरा नहीं होता। और कभी एक दोस्त से उधार लेता है, कभी दूसरे दोस्त से। और दोस्त भी कब तक उधार देते रहेंगे? तुम मेरी बात समझ रही हो ना? तुम अपने भाई से कहो ना कि अपने ऑफिस में कहीं जॉब दिलवा दे। बात तो करके देखो अपने भाई से। हाँ जी। नादिया, तुम्हारा फोन बज रहा है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। नादिया किचन में है, मैं देता हूँ उसको फोन। मुझे आपसे ही बात करनी है। मुझसे? शानजेब, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मतलब बहुत अफसोस हो रहा था मुझे कि मैंने आपसे मदद मांग ली। एक तरफ आपको बहन कहा और फिर मदद मांग ली। सॉरी। नो नो, इट्स ओके। आप किसी दिन घर पे चक्कर लगाएं, मुझे बात करनी है आपसे। मैं आपकी तरफ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जब आप कहें। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं, मैं जब आप कहें मैं आ जाऊंगा। जी ले, नादिया आ गई। शान से। अस्सलाम वालेकुम भाभी जान, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम नादिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस बोर हो रही थी तो सोचा खैरियत मालूम कर लूँ। इसलिए तो मैं कहती हूँ कि आप हमसे ज्यादा अच्छी हैं। जो हमें करना चाहिए उल्टा आप करती हैं हमारे लिए। कोई बात नहीं। अच्छा, शादी की शॉपिंग स्टार्ट हो गई? जी ऑलमोस्ट हो गई है। शानजे, वो दरअसल थोड़ा सा काम करना था मैंने, मैं आपसे बाद में बात करूँ? ओके, बाय। कमाल करती हो, अगर उसने कॉल कर ली थी थोड़ी देर बात तो कर लेते सही से। मूड नहीं था मेरा। शानजे से बात करने का मूड नहीं था? हैरत है भाई।
खावर, मुझे एक बात बताएं, आपने अपने दोस्तों से कितना कर्जा लिया हुआ है? तुमसे कितनी बार कहा है कि इन बातों से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है, फिर क्यों पूछती हो? मेरा ताल्लुक है खावर। कब तक मैं इस तरह अनजान बन के फिरती रहूंगी? बताएं कितना कर्जा लिया है आपने? तुमने देना है कर्जा ये? अगर इस तरह अनजान बन के फिरती रही ना, तो एक दिन मुझे ही आपका कर्जा अदा करना पड़ेगा। हट।